स्क्विड गेम पार्ट थर्ड। इसी दौरान 28 को इस पर शक होता है और वो 29 को मास्क उतारने का कहता है। 29 फेस मास्क उतारते ही इसके पेट पर गन भी रखता है और इससे एक किडनी वाले शख्स का नाम पूछता है, जो वो बताता है कि मुझे इस शख्स के बारे में कुछ पता नहीं, मगर इन सब की डिटेल एक रूम में पड़ी है। ये सब कुछ जानने के बाद जुनहो इसे मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिक्योरिटी वाले से नेक्स्ट गेम के मुतालिक पूछता है, मगर इस बात सिक्योरिटी वालों को भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट गेम कौन सी है। इस बात पर इन दोनों बीच लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में डॉक्टर सिक्योरिटी वालों को मार देता और वहां से भागता है, मगर एक सिक्योरिटी वाला ये सब कुछ देख लेता और इसका पीछा करने लगता है, जो वो दोनों प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी वाला बहला फुसलाकर इसे मारने वाला था, मगर इसी दौरान बॉस आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद डॉक्टर को भी मार देता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मरे हुए लोगों की बॉडीज के साथ क्या कर रहे हो, मगर किसी भी खिलाड़ी को नेक्स्ट गेम के मुतालिक बताना बिल्कुल अनफेयर है। जल्द बॉस को नंबर 28 की लाश भी मिल जाती है, जो इससे यकीन हो गया था कि कोई घुसपैठिया हमारी इस जगह पर घुस चुका है। दूसरी तरफ जुनहो उस रिकॉर्ड रूम में पहुंचता है, जहां रिकॉर्ड चेक करते हुए इसे अपनी बाइक की डिटेल मिलती है, जो कि वो भी किसी वक्त इस गेम का विनर था। नेक्स्ट डे इन सब खिलाड़ियों को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए लाया जाता है, जहां इन्हें इस बार अपने लिए एक एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और साथ में शीशे की बनी गोलियां भी दी जाती है, जो कि इस बार एक खिलाड़ी को दूसरे से बगैर जबरदस्ती के तमाम गोलियां लेनी थी। सैंगवो और अली पार्टनर बनते हैं। अली सैंगवो से सारी गोलियां जीत जाता है और इसके पास सिर्फ एक गोली बचती है। तभी वो धोखे से इसे कहता है कि हारे हुए लोगों का दोबारा से मैच होगा और वो धोखे से इससे सारी गोलियां लेकर अपनी हथेली में ले जाकर गार्ड को देकर वहां से बाहर चल जाता है। और जब अली अपनी थैली खोलता है तो इसमें पत्थर होते हैं। दूसरी तरफ स्योंगी और ओल्डमैन इनाम पार्टनर बनते हैं, मगर इनाम अपनी मेंटल कंडीशन ठीक न होने की वजह से इससे गेम नहीं खेल रहा था और बस इधर उधर घूम रहा था। वो बड़ी मुश्किल से इसे गेम खेलने पर राजी करता, मगर इनाम इससे सारी गोलियां जीत जाता है और इसके पास सिर्फ एक गोली बचती है। बूढ़ा आदमी से कहता है कि वो जानता है कि इसने इससे सारी गोलियां धोखे से जीती हैं। इस बात पर स्योंगी को बहुत दुख होता है और वो सारी गोलियां इसे वापस कर देता है, मगर इनाम इसे रखने से इनकार कर देता। साइब्यूक अपनी पार्टनर के साथ गेम खेल रही होती है, जिसकी गेम ये थी कि जो शख्स दीवार के ज्यादा पास गोलियां फेंकेगा वो जीत जाएगा। पहले साइब्यूक गोलियां फेंकती है, मगर जब दूसरी लड़की की बारी आती है तो वो सब गोलियां अपने पास फेंक देती। वो लड़की बताती कि मेरे पीछे कोई नहीं है, जबकि तुम्हारा एक भाई और पेरेंट्स है, इसीलिए तुम्हारा जीतना जरूरी है। इसके बाद सिक्योरिटी वाले तमाम हारे हुए लोगों को मार देते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि बॉस लास्ट गेम के लिए वीआईपीज को लेने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर इसे एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है और साथ में जुनहो का कार्ड भी। वो वीआईपी को लाकर एक और शख्स को बताते हैं, जो वो इन सब लोगों का टॉप बॉस था। नेक्स्ट डे इन सब लोगों को 5वीं और सेकंड लास्ट गेम खेलने के लिए लाया जाता है। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे और सामने 16 ही शर्ट्स लटकी हुई थी। नंबरिंग का मतलब था इस नंबर के हिसाब से इन्हें गेम खेलने के लिए जाना होगा। स्योंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। इसी दौरान में तमाम लोग अपनी अपनी शर्ट पिक कर लेते हैं और सिर्फ नंबर 1 और 16 बचते हैं। तभी एक शख्स इसके पास आता और कहता कि वो आज तक कभी भी पहले नंबर पर नहीं आया, इसीलिए वो इसे पहला नंबर दे दे। गेम्स देखने के लिए वीआईपी रूम्स में पहुंच चुके थे, जहां पर वो सब कमरे में बने ग्लास से ये सब एंजॉय करने वाले थे। गेम कुछ इस तरह थी कि एक बहुत ही हाइट पर ब्रिज बना हुआ था, जिसमें कुछ शीशे सॉलिड और कुछ टूटने वाले थे। सब खिलाड़ियों को ये ब्रिज पार करना था। एक एक करके बहुत सारे खिलाड़ी शीशे टूटने की वजह से गिरकर मरने लगे थे। अब सिचुएशन ये थी कि डेक्सू सबसे आगे था और इसके आगे वाले सब लोग गिरकर मर चुके थे। वो डर की वजह से अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। तभी मान्नू डेक्सो को जोर से पकड़कर नेक्स्ट शीशे पर गिराती है और इसके साथ वो दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब पीछे 4 लोग बचे थे। इन्हीं में से एक पूरा शख्स ग्लास की फैक्ट्री में काम करता था, जो कि वो जानता था कौन सा शीशा पक्का और कौन सा कच्चा है। वो अभी चेक कर ही रहा होता है कि बॉस को ये बात पता चल जाती है और वो लाइट्स बंद करवा देता है। सैंगवू इसे धक्का देता, जिससे वो ब्रिज से नीचे गिर जाता और बाकी तीनों सैंगवू, सैंगी और साइब्यूक ब्रिज पार कर जाते हैं। इसी दौरान बाकी शीशे ब्लास्ट होते हैं, जिससे ये तीनों बहुत शदीद जख्मी हो जाते हैं, खास करके साइब्यूक। वीआईपी रूम में एक वीआईपी को गार्ड पर शक होता है और वो इसे अपना मास्क उतारने का कहता है। मास्क उतारने के लिए वो इसे अंदर रूम में आने का कहता है, जो कि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर जुनहो था।
वो इस वीआईपी को मार देता और वहां से भागता है, मगर इस बात का बॉस को पता चल जाता और वो इसका पीछा करते हुए एक आइलैंड पर पहुंचता है। ऑफिसर अपने सीनियर को फोन कर बताने की कोशिश करता है, मगर वहां सिग्नल नहीं आ रहे होते। इसी दौरान बॉस अपने लोगों के साथ जुनहो को पकड़ लेता है। जुनहो इस पर गोली चला देता है और तभी जब वो मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इसका भाई था, जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। फ्रंटमैन अपने भाई को गोली मार देता, जिससे वो समुद्र में गिरकर मर जाता है। लाश बच जाने वाले तीनों लोगों को डिनर के लिए लाया जाता है और इसी दौरान इनके पास एक एक चाकू भी रख दिया जाता है ताकि वो डिनर के बाद रात को एक दूसरे को मार दे और जो लाश बच जाएगा वो विनर होगा। रात में स्योंगी साइबियो के पास जाता, जिसकी शीशे लगने की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो इसे कहता कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर सेंगू को मारकर जीत जाएंगे और बाहर निकलकर दोनों आधे आधे पैसे कर लेंगे। इसी दौरान साइबियो की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जो वो मदद के लिए किसी और को बुलाने के लिए जाता है, मगर जब वो वापस आता है तो सेंगू ने इसे मार दिया होता है। नेक्स्ट डे इन दोनों को छठी यानी लास्ट गेम के लिए लाया जाता है, जिसका नाम था स्क्विड गेम। इस गेम में दोनों खिलाड़ियों को आपस में लड़ना था और बच जाने वाला इस गेम का विनर होगा। फाइट शुरू होती है, ये दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं। सेंगू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वो फ्रंटमैन को गेम रोकने का कहता है, मगर इसी दौरान सेंगू अपने आप को चाकू मार के मार लेता है और स्योंगी इस गेम का विनर करार पाता है। इसके बाद वो इसे एक एटीएम कार्ड देने के बाद गाड़ी में कर छोड़ देते हैं। एटीएम में चेक करने पर उसमें वाकई में 46 बिलियन युआन थे। वो अपने घर जाता है, मगर उसकी मदर इसके आने से पहले मर चुकी थी। एक साल इसी तरह गुजर जाता है। स्योंगी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बड़े बड़े निशानियों जैसे बाल और जिस्म भी बहुत कमजोर, जबकि उसने अभी तक उस कार से एक भी युआन नहीं खर्च किया था। एक दिन समुद्र किनारे बैठे एक औरत इसके पास आती और इसे सेम गेम वाला गोल्डन कार्ड देती। बैग पर लिखे एड्रेस पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि इस गेम का ऑर्गेनाइजर कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 ई नाम है, जो अभी भी जिंदा था। वो बताता है कि इसे कैंसर है और वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। इसीलिए एक दिन उसने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई ताकि वो लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सके, और गेम को देखने से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने का मजा आता है। वो बताता है, हमने इस गेम को खेलने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया था, तमाम लोग अपनी मर्जी से आए थे और जो पैसे तुम जीते हो वो मेरे ही हैं। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स मर जाता है। इसके बाद स्योंगी ऑर्फन हाउस में साइबियो के भाई के पास जाता और इसे सेंगू की मदर को ला कर देता और साथ में नोटों का बड़ा हुआ बैग भी, ताकि वो इसका ख्याल रखे। स्योंग एक दिन ट्रेन स्टेशन पर जा रहा होता है, जहां इसकी नजर उसी शख्स पर पड़ती है जिसने इसे पहली बार कार्ड दिया था, जो इस बार किसी और को कार्ड दे रहा था। वो भागकर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। वो गोल्डन कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन करता और इन पर चीखने चलाने लगता है कि वो लोगों की जानों के साथ क्यों खेल रहे हैं। वो रिप्लाई करते हैं, स्योंग अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द प्लेन पर चढ़ जाओ, जिसका मतलब है इसका एक और सीजन आने वाला है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।